आज के इस तो प्रदर्शन में मौजूद मेरे मजदूर साथियों, थोड़ी देर बाद आओगे तभी काम होगा। आप सबको मालूम है हैं? कि पिछले काफी महीनों से लंबी धार में कहाँ उतारोगे? शिमला शहर के बिल्कुल नजदीक हाँ हाँ हाँ। ढली से लेकर पुखरी के बीच में जो गरीब लोग अपनी छोटी मोटी रोजी रोटी चला रहे हैं, उसको उजाड़ने की एक मुहिम शुरू की है। इस दफ्तर की एक भूमिका है, इसलिए यहां प्रदर्शन करने आए। पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, नेशनल हाईवे हो, वन विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, चारों ने मिलकर एक मन बनाया है कि शिमला शहर के अंदर से गरीबों को उजाड़ना है। यह देश के संविधान के खिलाफ है। मुझे नहीं मालूम ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों ने या पीडब्ल्यूडी के लोगों ने या वन विभाग के अधिकारियों ने या पुलिस के अधिकारियों ने देश के कानून का सही ज्ञान जो है वो आत्मसात किया है या नहीं। जब हम किसी ओहदे पे बैठते हैं, सरकारी विभाग में काम करते हैं, तो बहुत सारे कानूनों का ज्ञान जो अधिकारियों को होना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी देश की संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बनाए गए कानून की अवहेलना करता है, उसके खिलाफ काम करता है, तो हमारी मांग है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा पहुंचा। यह मुकदमा किस बात को लेकर था कि इस देश के अंदर जो 4 करोड़ लोग जो रेडी फड़ी तैबजारी का कारोबार करते हैं, 4 करोड़ लोग जो रेडी फड़ी तैबजारी का काम करते हैं, अब ये 4 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। अब इनके परिवार में कम से कम 4 लोगों को भी मान लिया जाए तो 4 करोड़ गुणा 4, 16 करोड़ लोग जो है एक भारी संख्या इस देश के अंदर, एक बड़ी संख्या इस देश के अंदर। 16 करोड़ लोगों का गुजर बसर रेडी फड़ी तैबजारी के जरिए हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2007 में कि ये जो रेडी फड़ी तैबजारी लगाते हैं ये गरीब लोग हैं, इनके पास अपनी दुकान बनाने के लिए रुपया पैसा नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी दुकान का यह किराया चुका पाए। इसलिए मजबूरी में क्या करते हैं, ये रेडी फड़ी के लोग मजबूरी में अपनी गरीबी के कारण सड़कों के किनारे छाबा लगा लेते हैं, फड़ी लगा लेते हैं, रेडी लगा लेते हैं, तैबजारी लगा लेते हैं, ठेला लगा लेते हैं और उसके जरिए अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रेडी फड़ी तैबजारी को बसाओ। हमारे देश की सरकार को एक आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट कि एक कानून बनाओ इन लोगों के लिए। और तब जो है 1 मई 2014 में एक कानून बनता है जिस कानून को नाम दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, रेडी फड़ी तैबजारी का कानून। यह कानून क्या कहता है? यह कानून कहता है, यह अधिकारियों को पढ़ना चाहिए। कानून के अंदर लिखा है किसी भी रेडी फड़ी तैबजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है। कानून के अंदर साफ साफ लिखा है किसी रेडी फड़ी तैबजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है। कानून के अंदर लिखा है कि ना केवल उजाड़ा नहीं जा सकता है बल्कि सरकार को ऐसे प्रयास करने हैं जहां अपने स्तर पर दुकानें बनानी है और रेडी फड़ी तैबजारी को बसाना है। अगर आपने शिमला में जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग देखी होगी, शिमला के लिफ्ट के पास जब आप जाते हैं एक आजीविका भवन है, आप लोगों ने भी देखा होगा, नीले नीले शीशे वाली बिल्डिंग। यह बिल्डिंग उसी कानून के तहत बनी। यह मांग हमारी यूनियन की थी। ऐसे ही कुछ अगर शिमला के आप लोअर बाजार में चले जाओ, राम बाजार में चले जाओ, ऐसे बहुत सारे ढांचे आपने देखे होंगे जहां दुकानें बनाई गई हैं जिनको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। सुंदर सुंदर जैसी दुकानें, जब आप
राम बाजार को ऊपर चढ़ते आपने देखी होंगी। तो कहां कानून कहता है कि रेहड़ी फड़ी को उजाड़ा नहीं जाएगा? कहां कानून कहता है कि रेहड़ी फड़ी को बसाने के लिए आपको बकायदा वहां उनकी मदद करनी है? उसके खिलाफ जाते हुए जो ये विभाग है यहां पीडब्ल्यूडी का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, NHAI का, वन विभाग, पुलिस का प्रशासन गरीब लोगों को उजाड़ रहे हैं। डंडे का रौब दिखाते हैं गरीबों के ऊपर। अमीर के ऊपर नहीं चलता इनका डंडे का रौब, गरीब के ऊपर दिखाते हैं। और जो रोज जाएंगे 2-3 छोटा मोटा छापा जो लगा दिया उसको उठा के ले आएंगे। अब कानून क्या कहता है वो भी समझिए। इसी कानून की धारा 19 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति का सामान अगर आपने उठा लिया रेहड़ी फड़ी का, 24 घंटे के अंदर आपको वापस देना है। लेकिन क्या 24 घंटे के अंदर जो सामान मिलता है आपको, क्या मिलता है 24 घंटे के अंदर? आपको नहीं मिलता जी। 24 घंटे के अंदर सामान वापस मिलता नहीं है। और कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि रेहड़ी फड़ी तहबाजारी को सिर्फ वहां से शिफ्ट किया जा सकता है जहां एम्बुलेंस ले जाने में, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले जाने में दिक्कत हो। तो कानून कहता है कि अगर वहां से हटाना पड़ेगा उनको तो थोड़ा साइड में ले जाकर स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने हैं। यह भी कानून के अंदर लिखा है। ये एक पर्टिकुलर जगह बनानी है। मान लो यहाँ सड़क तंग है तो यहाँ से उठाकर इधर ले जाना जहाँ सड़क थोड़ी खुली है, लेकिन उजाड़ना नहीं है, उसको बसाना है। बकायदा उसको स्ट्रीट वेंडिंग के सर्टिफिकेट जारी करने। यह कानून कहता है। बंद करो, बंद करो। अलीपुखरी रोड से रेहड़ी फड़ी को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीडब्ल्यूडी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। NH विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेहड़ी फड़ी को उजाड़ने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेहड़ी फड़ी का 2014 का कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीडब्ल्यूडी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों को उजाड़ने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को उजाड़ने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेहड़ी फड़ी को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 लागू करो, लागू करो, लागू करो। तहबाजारी का 2014 का कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। सुप्रीम कोर्ट का 2007 के आदेश लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2007 के रेहड़ी फड़ी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेहड़ी फड़ी को उजाड़ने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम सब क्या हल्ला बोल, हल्ला